अगर आज वो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेगा और काम को नहीं सीखेगा तो कल किसी को सिखा नहीं पाएगा, और कल किसी को सिखा नहीं पाएगा यानी बिजनेस कर नहीं पाएगा, और बिजनेस कर नहीं पाएगा मतलब आज वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन लेकर बैठे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट क्या है इस काम के अंदर। जो भी यहाँ पर नई शुरुआत के लोग आए हैं, समझ लीजिए अगर मैं ही पहले दिन ज्वाइन हुआ हूं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी आईडी ग्रीन करानी है। मुझे इसकी डिटेल जो मेरे डाउट है वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं। वो कोई बड़ा लीडर नहीं आएगा उन्हें क्लियर करना है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। या आपका कोई बड़ा डाउट है और जो आपको लगता है कि बड़े लीडर से बात करनी है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर या कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने जब आप सेटिस्फाइड है तो आपने काम करना होता है लिस्ट पर। पहले हमें लिस्ट की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, व्हाट इज लिस्ट ऑफ पर्पस अवर माय बिजनेस। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए लिस्ट जो है हमारे बिजनेस का फूड है, खाना है। जैसे एक इंसान बिना खाए पिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार बिना लिस्ट के आप खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते। जी हाँ, हमें लिस्ट पर काम करना है। तो ये चीज कैसे होगी, अब मान के चलिए आपके पास अभी 100, 50, 200 लोगों के कॉन्टेक्ट मौजूद हैं और आपने सबको बताया। तो लिस्ट का एक रेशियो होता है कि आपने 10 लोगों को बताया और 10 में से आपको जो यहां पर मिलेंगे वो होंगे कुल ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 लोग, बस ये रेशियो होगा। तो आप 100-200 लोगों की लिस्ट तो कर दोगे 10 दिन में खत्म। अब उसके बाद नए लोगों की लिस्ट कहां से लेकर आओगे, है ना भाई। आपने जो घर में रखा खाना था उसे तो खा लिया, पापी पेट को तो और चाहिए, जिंदा रहना है तो बाहर से लाओगे ना खाना। तो इसी प्रकार आपने लिस्ट और लानी पड़ेगी। हमारा जो बिजनेस है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीपल्स पर, यानी ज्यादा लोगों की संख्या पर। अगर आज मुकेश अंबानी ये सोच ले कि 10 करोड़ लोग जियो को यूज करते हैं, बस इतने काफी हैं, और लोग कहां से आएंगे, जितने करने थे कर गए और कहां से करेंगे। जी नहीं, मुकेश अंबानी आज भी न्यू कस्टमर ढूंढता है। सऊदी का किंग आज भी ये देखता है कि यात्रा पर कौन आएगा हज करने। आज भी हर एक चीज दोबारा होती है। तो हमें यहाँ पर इस लिस्ट पर काम करना है। ये लिस्ट जब तक जिंदा है आपका बिजनेस जिंदा है, आप इस बिजनेस में जिंदा हैं। इस लिस्ट का महत्व इतना बड़ा है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट इन दिस बिजनेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो लिस्ट कैसे कैसे बनानी है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और सब लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बहुत खास ट्रेनिंग होने वाली है। अभी तक जो आपने ट्रेनिंग ली थी ये हुई थी आपकी बेसिक में, अब इसकी डीप पर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि लिस्ट तो बनाना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपके सामने एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, यदि आप लिस्ट बनाना समाप्त करते हैं तो आप अपना व्यवसाय को समाप्त करते हैं। जी हाँ, तो लिस्ट बनाना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अपना जो बिजनेस है उसको समाप्त कर दिया, अगर लिस्ट बनाना समाप्त कर दिया। तो ये लिस्ट कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई लिस्ट बनानी है और आप भी कंफ्यूज यार कहाँ से बनाए। हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। जितना हम यूज करते हैं, हमने यूज किया है, उतना हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली बताएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा पहले आपने। यदि आप लिस्ट बनाना समाप्त करते हैं तो आपका व्यवसाय यानी बिजनेस समाप्त हो जाता है। इस बात को समझना। इस बिजनेस के अंदर 95% लोग आपको हमेशा मना क्यों करते या फेल क्यों होते, या उनके पास क्या प्रॉब्लम होती है इस बिजनेस को ना करने की, आपने कभी सोचा है।
इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी चैलेंज वाली चीज है वो है लिस्ट। जी हाँ, वो है लिस्ट। अब इस चीज को समझना, अगर मैं किसी एक किराने की या परचून की दुकान पर किसी सामान को बेच रहा हूं और वहां पर रोज नए नए कस्टमर्स आते हैं उस सामान को खरीदने के लिए, तो आप यकीन मानिएगा जिस सामान को मैं बेच रहा हूं उसके मालिक ने लिस्ट बना बनाकर उसको प्रमोट किया है, लोगों तक पहुंचाया है। मैं तो सिर्फ एक डीलर हुआ कि मैंने उस आदमी से सामान लिया और पब्लिक तक पहुंचाया। पब्लिक खरीद क्यों रही है? क्योंकि उस कंपनी के मालिक ने ऑलरेडी प्रमोशन कर दिया था, उसने दुनिया तक पहुंचा दिया था। डज नॉट मैटर आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, आपकी लिस्ट कैसे आती है, मैटर ये करता है आपका नेटवर्क ज्यादा होना चाहिए। इस लिस्ट पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, और बहुत खास और इम्पोर्टेंट स्टोरी है। देखिए, अब क्योंकि डीप में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करने गया। और जब हम वहां पर जॉब करने गए, वो मशीन होती थी डायथर्मी की मशीन, और उस मशीन को जब आप कट करते हो तो खून आना बंद हो जाता, उस मशीन से ऑपरेशंस होते थे। जी हाँ, मतलब जब ऑपरेशन करता डॉक्टर, आपने भी सोचा होगा खून क्यों नहीं आता, तो डायथर्मी की मशीन जो है खून आने से रोक देती है, ठीक है। अब हुआ क्या, जो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग उस कंपनी में मैनेजर थे और स्टाफ के बड़े बड़े लोग थे, उनकी जो सैलरी थी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी हुआ करती थी। मगर कंपनी के मालिक का जो साल का टर्नओवर था वो 21 से 22 करोड़ रुपए था, और वो मैनेजर से कम पढ़ा लिखा था। अब आप सोचिए, क्यों उस कंपनी के मालिक का साल का टर्नओवर 21 करोड़ और मैनेजर का साल का टर्नओवर 12 लाख रुपए था। अब यहां पर समझना बात को, जो मैंने अभी आपको बात बताई। मैं जो उस कंपनी का मालिक था वो क्या करता था, वो पूरे नॉर्थ इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल हैं सब पर गया। उसने वहां पर हॉस्पिटल में बात करी कि ये हमारी मशीन है, आप इसको यूज कीजिए, हम इतनी सर्विस देते हैं, हम ये करते हैं। उसे पूरा चलाकर दिखाया, बताया, और पूरी सारी चीज दी, सारी सर्विस दी। जब उसने वो नेटवर्क बना लिया पूरे नॉर्थ इंडिया के हॉस्पिटलों में, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक, उसने उस कंपनी को अच्छे से ओपन किया। अब मैनेजर लोग क्या करते हैं, सब तो मालिक ने बना दिया, अब तो कॉल आएगी दूसरी जगह से, हाँ जी कॉल आई है, प्रॉब्लम हो गई, अभी आते हैं। कॉल आई, अभी भेजते हैं, नई मशीन चाहिए, अभी भेजते हैं। अब यहाँ पर बात को समझना, क्योंकि मैनेजर कभी भी लिस्ट पे बात करना ही नहीं चाहता। मैनेजर चाहता ही नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, वहां लोगों को बताऊं है अच्छी है बुरी है, मुझे रिजेक्ट भी करेंगे, हाँ भी बोलेंगे ना भी बोलेंगे। मगर देखिए दोस्त, जिसने नेटवर्क पर काम किया, जिसने लिस्ट पर काम किया, वो करोड़ों में, और जो अपनी पढ़ाई लिखाई से जॉब पर आकर बैठ गया वो लाखों में। तो जॉब कभी भी आपको मिलेगी 2 3 4 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलती, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो लिस्ट है, ये आपके हर बिजनेस में आपको काम देगी। आगे चलते हैं। अब कितनी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए डेली, ठीक, हमारे पास कितनी लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि हम इस काम में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास, हमें कितने लोगों को डेली बताना पड़ेगा कि हमारे पास 1600-1700 लोगों की टीम हो, हमारा चेक भी 3 लाख 4 लाख 6 लाख 5 लाख 10 लाख तक हो। तो यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया है, अगर आप डेली 5 से 10 लोगों को बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट कर पाते हैं या दिखा पाते हैं, तो आप 1 साल के अंदर यहां से लाखों की इनकम को ले सकते हैं। अगर आप डेली एक आदमी को भी प्लान दिखाते हैं तो 2 साल 2.5 साल लगेगा, मगर लाखों की इनकम को यहां से ले सकते हो। अगर आप किसी एक को भी 1 महीने में दिखाते हो तो बहुत साल लग जाएंगे फिर तो। अगर आप किसी को नहीं दिखाते, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आते हो और जाते हो, तो सारी जिंदगी अटेंड करते रह जाओगे।
यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज और वर्क है ना, वो ये है कि 5 से 10 लोगों को हमें यहाँ पर प्लान के लिए इनवाइट करना है किसी भी हाल में। अगर हम अपना ये टारगेट रखते हैं तो हम बहुत तेजी से इस काम को कर सकते हैं। यही चैलेंज है और यही वर्क है, यही टास्क है। अगर आपके पास लिस्ट है, इनविटेशन देना सीख जाओगे, प्लान देना सीख जाओगे, कम्युनिकेशन ऑफ टॉकिंग सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। लिस्ट होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब यहां पर समझना आप, अब मोबाइल की लिस्ट थी, आपके सर्कल थे, आपने सारे रिश्तेदार, दोस्त, भाई, पड़ोसी सबको बातचीत कर ली। अब नई लिस्ट कहां से लाए? ये तो 100-200 लोग, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं स्टार्ट में, ये तो नेगेटिव भी कर देते हैं। कहां से आएगी अगली लिस्ट? किसी के दिमाग में तो आया होगा ना क्वेश्चन कि हमने तो 100, 400, 500 को बता दिया, अब ये तो नंबर ऑफ बिजनेस, नंबर ऑफ पीपल्स का बिजनेस है। अब ऐसे तो है नहीं मैंने कह दिया जी 600 लोगों को कहीं से भी पकड़ के प्लान बता दो, मर्सिडीज आपके घर पे होगी, चेक आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। नहीं हो सकता है आपको शुरू के 6 लोग ऐसे मिल जाएं जो आपकी इनकम लाखों तक पहुंचा दे। हो सकता है आपको 6000 लोगों में से 6 लोग मिले जो कि आपकी इनकम को लाखों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपको 600 लोगों में से 6 लोग मिले जो आपकी इनकम को लाखों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पीपल्स का हमें भी अंदाजा नहीं है कि आपको कहाँ कैसे किधर लोग मिलेंगे। आपका काम होगा ढूंढना, करना, बताना, सिखाना। और जब आप उन लोगों को सिखाकर कंप्लीट करते हो तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो। अब कंडीशन ये अप्लाई होती है कि जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपकी लिस्ट रुकनी नहीं चाहिए। तो काफी लोग इस काम को यहाँ रोक देते हैं, जब वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को बताते हैं, लिस्ट खत्म हो जाती है, काम करना बंद कर देते हैं। तो ये काम जो आपने शुरुआती तौर पर करना है, सबसे पहले एक पेज पर आपका जितना भी सर्कल है, आप उनकी लिस्ट बनाइए एक पेज पर। और लिस्ट बनाने के बाद आप उनको इनवाइट कराएं अपने अपलाइन से, और अपलाइन से सीखें कैसे इनवाइट करना होता है। ठीक, सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका यह है, अपलाइन से सीखें कि इनवाइट कैसे करना होता है अगर आप दूर हैं। ठीक, तो ये जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इनवाइट कराएं। ठीक, अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगी, पुराने भी लोग हैं जो ये काम कर चुके हैं, बगले ऊपर आते हैं। देखिए, लिस्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अब मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को डिफाइन कर देता हूं यहां पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन है इसका जो रेशियो होता है वो होता है, आपने 100 लोगों को बताया, ठीक है, तो आप पर सिर्फ 10 लोग आएंगे ऑलमोस्ट। और ऑफलाइन में अगर आपने 10 लोगों को बताया, ठीक है, तो मिनिमम आपके 2 से 4 लोग आने की संभावना होती है, 10 से 2 लोगों की। तो ये कंडीशन होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की। मगर आज का जो वक्त लॉकडाउन कोविड का चल रहा है, इस कंडीशन के अंदर हम लोग अब जो नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, ऑफलाइन हम ज्यादा बताने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन भी अब ज्यादा ढूंढने लगे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो काम है उस पर आते हैं। देखिए, ऑफलाइन जो लिस्ट बनाने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट आपने शुरुआत जो करनी है उसको सीखिए। उसके अंदर आप क्या करें, जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी, आपके पड़ोसी के दोस्त, दोस्त के दोस्त, भाई के दोस्त, अगल बगल, इधर उधर किधर, जहां पे आपका सर्कल है, सबकी लिस्ट आप एक पर्चे पर उतार लीजिए और अपलाइन से पूछिए, जिसने आपको ज्वाइन किया है उससे पूछिए कि मैं इनको किस तरीके से मीटिंग के लिए इनवाइट करूं। अभी डायरेक्ट खुद मत बताना, अभी सिर्फ आपका काम है लिस्ट बनाने का, अभी और इसके आगे कोई कदम मत करना, सिर्फ लिस्ट बनाओ। ठीक है, जब आप इनकी लिस्ट बना लें
तो अपलाइन आपको कंडीशन के हिसाब से बताएगा, अगर पास है तो खुद आकर बताएगा कैसे करना है, दूर है तो तरीका बताएगा। ठीक, ये होता ही है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो होती है वो ये होती है, देखिए आप जब कहीं आते हैं जाते हैं, रास्ते में बीच में या आपको कोई काम करने वाला मिलता है, तो आप उससे जब काम के बारे में बातचीत करते हैं, उससे उसकी काम की तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ कभी मत करना, और झूठा हमें इसके अंदर कुछ बोलना भी नहीं है। उस आदमी ने काम किया, आपने उसकी तारीफ कर दी, और तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। उससे क्या होता है, तारीफ करने से आदमी खुश होता है, और जब वो खुश होगा आपने उससे रिलेशन बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पहले दिन ही तारीफ करी और भाई फोन नंबर दे दे, नहीं, आपसे वो मिला जुला, बातचीत करी, भाई कहाँ से हो, कैसे हो, रोज लगाते हो, कब आते हो, कब जाते हो, जब लगे अच्छा खासा रिलेशन बन चुका है, फिर आप वहां पर बात करो। यार हो सकता है आपकी मुझे कभी जरूरत पड़े या मैं आऊं तो कभी आपका नाम लेकर आऊं, तो आप उससे फोन नंबर ले सकते हो, रिलेशन बन गया। तो रिलेशन आप बनाओ जिससे आपको मिले फोन नंबर। ठीक, एक ये तरीका भी चलता है, सबसे बढ़िया तरीकों में आता है ये तरीका भी। ठीक है, जितनी भी शॉप या दुकानें कई ऐसी होती हैं जो अपनी दुकान के कार्ड्स होते हैं, जैसे कोई टेंट लगाते हैं शादी में, वो चाहते हैं कि उनके कार्ड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वो कार्ड्स को बंटवाते हैं। ले लो, 2-3 नंबर तो छपे होंगे, लिस्ट में लिख लो। टेंट वाला, डीजे वाला, पार्टी वाला, कोई हर प्रकार के, कोई किसी भी प्रकार की दुकान हो, कुछ हो, है ना, तो ये कार्ड्स वगैरह पे नंबर होते हैं, इन्हें भी लिस्ट में लिखो, फोन की लिस्ट में। ठीक है, आगे जब आप शादियों में जाते हो तो वहां खाना बनाने वाला, टेंट वाला, सर्वेंट, वेटर, ये सब लोग वो हैं जिन्हें काम की जरूरत है, और ये चाहते हैं कि इनका नंबर आगे तक पहुंचे, जो इनके पास कॉन्टेक्ट हो, जिनसे कि लोग इनको बुलाएं, और इनके पास ज्यादा नेटवर्क हो, जिससे कि लोग इन्हें रोज काम देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। तो ये कभी भी आपको अपना नंबर देने के लिए मना नहीं करने वाले। तो आपकी लिस्ट यहां से भी बन सकती है। तो ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ये तरीकों को बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इन तरीकों पर ही चलें और नए तरीके न ढूंढे। एक पॉजिटिव रास्ता बताया, क्योंकि जब मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई तो मैं हार मानकर बैठ गया कि यार मैं नए लोग कहाँ से लाऊं। तो हमारा जो दिमाग है, इसके हर सेल्स में 10 पॉइंट होते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा कि ये काम होगा नहीं, तो 10 पॉइंट से अलग अलग जवाब आएंगे, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा। और 10 नए नए फार्मूला आएंगे, काम करना क्यों नहीं है, बिल्कुल मत करो, करोगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर मैंने किसी चीज को ये सोचा ना कि मेरे दिमाग में ये चीज नहीं होनी, तो दिमाग 10 रास्ते बताएगा ये चीज होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और जब मेरे दिमाग में ये होगा ना कि इस चीज को करना है, तो दिमाग बताएगा 10 रास्ते कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं वैसे कर सकते हैं, रास्ते अपने आप बनते हैं। तो जब मैंने सोचना शुरू किया ना लिस्ट पर, यार लिस्ट कहाँ से बनाए, 1 दिन 2 दिन तो मैं इन तरीकों को अपनाने लग गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको रास्ते बताए, आप अपनी कंडीशन अपने हिसाब से सारे रास्तों को देखो, डेली रूटीन चेक करो, आपको कौन कहाँ कैसे किधर कितने लोग मिलते हैं, दिमाग में सोचो, लिखो, और कहाँ से आपको लिस्ट मिल सकती है। तो ऐसे लिस्ट बनती है और ऐसे ही बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हर आदमी ने अपने अपने तरीके से लिस्ट बनाई है। राज मोहम्मद जी का लिस्ट बनाने का तरीका ये था, बस स्टैंड पे चले गए, किसी डाउनलाइन के शहर में चले गए, होटल ले लिया, उससे कहा भाई ले आओ सबको पकड़ के। तो उस टाइम क्या करा, भाई काम करना चाहते हो, हाँ चलो भाई होटल में मीटिंग है, राज मोहम्मद जी ने प्लान बता दिया, राज मोहम्मद जी ने बस स्टैंड पे प्लान बताया, राज मोहम्मद जी ने हर जगह के लोगों को बताया। सिद्धार्थ सिंह जी का रूल ऐसा था कि वो जहां पर काम जैसे उनकी डाउन है कर्नाटका में, वहां गए, वहां के सबसे पहले 10 किलोमीटर के एरिया में सब लोगों को प्लान बताया, फिर 20, फिर 30, फिर 50, डाउन लाइन को सिखा दिया यहाँ काम करते रहो, फिर और दूसरी जगह, तीसरी जगह। तो इस तरीके से वो बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो ये लिस्ट
आपको खुद तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे। और मैं बता दूं, ये लिस्ट तो आपको करनी पड़ेगी किसी भी हाल में, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। अब या तो इस लिस्ट के चैलेंज को देख लो, इसकी मुश्किल को देख लो, लिस्ट कैसे बनेगी, या फिर अपनी तकलीफ को या अपने सपनों को देख लो। अगर आपने ये चैलेंज यहाँ पर पूरा कर लिया ना लिस्ट बनाने का, तो या जिस तकलीफ से निकलना चाह रहे हो या जिस सपने को पूरा करना चाह रहे हो, वो बिल्कुल पास हो जाओगे। और अगर आपने इस चैलेंज से हार मान ली, तो जो आज आप हो या हम हैं या हम जहां पर हैं, तो आगे भी हो सकता है हमें वही रहना पड़े। ठीक। ऑनलाइन तरीका हमने क्या ढूंढा लिस्ट बनाने का। ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए अब सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप लोग जानते हैं, आप लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया। ठीक है। तो सोशल मीडिया पर भी कई तरीके होते हैं लिस्ट ढूंढने के, मगर इसमें हर कोई पास नहीं हो पाता, क्योंकि सोशल मीडिया पे लिस्ट बनाना बहुत मगजमारी, बहुत झंझट, बहुत इरिटेशन का काम हो जाता है। ठीक है। मगर कुछ लोग इसमें भी माहिर हैं, तो मैं बता देता हूँ हमने क्या तरीका यूज किया था। हो सकता है आप ऑफलाइन हमसे ज्यादा बेहतर बना पाते हो, जैसे इकबाल भाई हैं, फिरोज भाई हैं। हो सकता है आप ऑनलाइन अच्छी बना पाए, जैसे कि यौरभ भाई हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छी लिस्ट ऑनलाइन बना देते हैं। ठीक है। सबसे पहले जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पर अकाउंट बनाओ। ठीक। जब आप अकाउंट बनाओगे, तो आपको वहां पर दिखेगी पब्लिक। तो हमने क्या करा, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक फेसबुक पर इंडियन जॉब का किसी पेज पे गए, वहां पर देखा लोगों ने अपने नंबर छोड़ रखे थे कि हमें जॉब में जाना है किसी पोस्ट पर। मैंने वहां देखा बहुत सारे नंबर है, उन्हें वहां से उठाकर अपनी लिस्ट में डाल दिया, और सिंपल कॉल करके इनविटेशन वाले फॉर्मूले अपनाए और मीटिंग दिखवा दी। भाई 10 को कॉल करी, 15 को कॉल करी, एक आध तो मान ही जाता है ना। तो इस तरीके से जैसा आप वीडियो देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको यूज किया। ठीक। अब मैं आपको दूसरा तरीका, खुद का पेज क्रिएट किया, खुद के चैनल क्रिएट करे, वहां वेस्टिज की पोस्ट डाली, तो वहां से लोग पूछते थे भाई क्या है, कैसे है, क्या करना होगा, तो वहां से कुछ मिल गए तो उन्हें प्लान दिखवा दिया। ठीक। तीसरा तरीका, ये जो होते हैं 15-15 सेकंड के प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर आप वो वीडियो चलती है ना नाचने गाने की, इन पर खुद के पेज बनाए, वीडियो डालनी, शेयर कर दी नंबर के साथ, तो लोगों के लाइक कमेंट आने लग गए, कुछ यहाँ से मैसेज आ जाते थे, एमएस टकाटक और पता नहीं क्या क्या ऐप होते हैं ये। तो ये बहुत झंझट वाला काम भी हो जाता है, मगर भाई लिस्ट हर दौर के हिसाब से बनती है। जब से कोविड आया, अब इन पर ही लिस्ट बन जाती है। ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे ही अपना लिस्ट बनाने के तरीकों को, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं तो एक पॉजिटिव वे बताया, जब ढूंढोगे तो रास्ते मिलेंगे। ठीक। तो ये लिस्ट बनाने का चैलेंज जिसने भी पार कर दिया, वो इस गेम का, इस बिजनेस का खिलाड़ी बन जाता है। ठीक है। तो आज की हमने यहाँ पर मीटिंग को कंप्लीट कर दिया है। माइक आप सब लोगों के ओपन है। तो किसी व्यक्ति का कोई सवाल हो या कुछ कहना चाहता हो, तो अपना माइक ओपन करके मेरे सामने अपनी सवाल या कोई बातचीत या कोई क्वेश्चन या डाउट हो, उसको क्लियर कर सकता है। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर?